अरे पैसे नहीं है तो पानी क्यों पीते हो? सोचा भूख तो नहीं मिट सकती, प्यास ही बुझ जाए। यहाँ से जो सौदा खाएगा वही पानी पी सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हैदर आज मुल्तानी और आज जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलाने लगे हैं यूँ तो वो तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मगर इनका एक जो छुपा हुआ एक किरदार है वो आज आपके सामने हम दिखाने लगे हैं। और वो इस तरीके से कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे भाई तौफीक शाह साहब। मेरा तेरे पे हक पे कोई नहीं और मैं तेरे सामने एक दफा फिर कलाम पाक रखने लगा वहाँ। आप इनको जानते होंगे, आजकल के मशहूर कोरियोग्राफ़र हैं, बहुत ज़्यादा फ़िल्में कर रहे हैं। और जो चीज़ आपसे छुपी है वो ये है कि ये एज ए चाइल्ड स्टार इन्होंने 300 से ज़ायद फ़िल्में की हैं। तो तौफीक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए प्लीज़। सर, सबसे पहले हैदर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके चैनल के लिए इंटरव्यू दे सकूं। और दूसरा आपकी मोहब्बत कि आपने मेरे लिए इतना कुछ कह दिया। तो जी, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डांस कोरियोग्राफ़र फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हूँ, बड़ा काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे पहले मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ चाइल्ड आर्टिस्ट तकरीबन 300-350 फिल्मों में काम कर चुका हूँ, जिसमें मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, यूसुफ खान साहब, सुल्तान राही साहब, जावेद शेख साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, इस्माइल शाह साहब, इजहार काजी साहब, यानी करंट हमारे जो लास्ट एक्शन हीरो थे शान साहब, जी उनका भी बचपन किया हुआ है। इवन हैदर सुल्तान भाई, वो मेरे भाई हैं, लेकिन मैंने उनका भी फिल्म में बचपन किया हुआ है। तो तकरीबन 300-350 फिल्में थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन सामीन, इनके टाइटल में इनका नाम लिखा आता था नन्ना अदाकार तौफीक शाह। तो ये आप जब भी कोई पुरानी फिल्म देखेंगे तो टाइटल में ये, जब भी आप ये नाम देखें तो वो ये तौफीक भाई थे। और माशाल्लाह जैसे अब खूबसूरत हैं और ऐसे ही माशाल्लाह ये खूबसूरत थे, क्योंकि मैंने तो इनकी फिल्में देखी हुई हैं काफ़ी, बल्कि मैं इनको शेयर भी करता रहता था। जब मुझे कोई नई फिल्म मिलती थी तो मैं भाई को शेयर करता था, जी आपकी एक और फिल्म आज मिली है। जी बिल्कुल। मैं सर हैदर भाई, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने बड़ी कम उम्र में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने लेजेंड डायरेक्टर्स हैं, जिनमें मैडम संगीता, जिनमें इकबाल कश्मीरी साहब, मसूद भट्ट साहब, हसन असरी साहब, फैज़ मलिक साहब, दादा नज़रुल इस्लाम, मैंने इन सब के साथ बचपन में काम किया। माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, उनकी निस्बत मैं अपने आप को ज़्यादा खुशकिस्मत से लिए समझता हूँ कि मैंने स्कूल ऑफ थॉट्स है ये, जिनके मैंने नाम लिए हैं, जी तो उनके साथ काम किया। तो जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अब एज डांस कोरियोग्राफर इस फिल्म से माशाल्लाह। तो तौफीक भाई, आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो आपका ये रियल नेम है यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री में आपने कुछ चेंज किया, इस बारे में कुछ बताइए। मेरा हैदर भाई बिल्कुल रियल नेम है, जैसा कि आपको पता है अबू की तरफ से मेरा नाम ये अबू ने रखा था। जी और माशाल्लाह हम 7 भाई हैं, 8 भाई हैं माशाल्लाह। 8 भाइयों में सिर्फ मैं एक हूँ जिसको अबू ने गोद में उठा के अच्छा अपनी घुट्टी दी। वाह। और अबू ने कहा कि जी ये जो कुछ करना चाहे इसको करने देना, इसको कोई रोकेगा नहीं। क्या बात। ये एक्टर बनना चाहे, ये कुछ भी करना चाहे, जी इसको करने देना। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी घुट्टी का असर है कि वो फ़न और आर्ट जो है मेरे खून में, रोगों में खून भर के दौड़ रहा है। तो अबू तो आप जानते हैं, जी उनका इतना बड़ा नाम था इंडस्ट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है जी। तो उनके नाम को अल्लाह ताला का बड़ा लाख का शुक्र है कि मैं जिस मुकाम पे वो छोड़ के गए थे, जी ऊपर पता नहीं कहाँ तक लेके जा सकूँ ये आपको पता है, लेकिन उससे मैंने नीचे नहीं आने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जी मजी शाह साहब, जी आपके फादर एक बहुत बड़ा नाम है और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दे दी और आप जैसा एक होनहार बेटा भी दिया। दूसरे भाई भी माशाल्लाह इस फील्ड में हैं। और मुझे ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट से भजन इतना अच्छा काम किया तो आप जब जवानी में आपने इसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया? माशाल्लाह गुड लुकिंग है आप, एज ए हीरो आपने क्यों नहीं परफॉर्म किया और क्यों, क्या वजह थी कि आप कोरियोग्राफर वाली साइड पर आ गए? उसके बारे में कुछ। हैदर भाई, असल में हुआ ये था कि जब बचपन से लड़कपन और जवानी में कदम रखा तो दिल में शौक़ था। एक्चुअली तो मुझे शौक़ एक्टर बनने का था, जी कुछ नहीं, आज भी है। लेकिन आपको शायद आपको पता है कि 90s और 2010-15 तक एक ऐसा एरा आया था 25 साल का, जिसमें हमारी इंडस्ट्री 5 स्टार्स तक महदूद हो गई थी। शान साहब, मोहम्मद राना साहब, सऊद साहब, रैम्बो साहब और अरबाज खान, बाबर अली, इनके अलावा वो किसी और को चांस देने के लिए तैयार ही नहीं थे। जो हमारे डायरेक्टर थे, जितने भी सीनियर डायरेक्टर थे,
मतलब मेरे जैसे, मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने ही ऐसे खूबसूरत आर्टिस्ट, फनकार, शौकीन, सच्ची मुझी मतलब आर्टिस्ट जो स्ट्रगल करते 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 इस इंडस्ट्री से दूर हो गए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। तो मैं स्ट्रगल करता रहा, मुझे मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे अब इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाना है। तो मुझे आप जैसे किसी भाई ने एक मशवरा दिया कि यार तुम अगर एज एन आर्टिस्ट इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं एडजस्ट हो रहे हो, तो तुम्हें डांस आता है अच्छा, तो क्यों ना तुम डांस की फील्ड में अपने आप को अप्लाई करके देखो। बिल्कुल। तो मैंने फिर एज डांसर अपना थोड़ा सा कैरियर स्टार्ट किया, फिर उसमें सीखते सीखते गिरते पढ़ते पढ़ते आप जैसे भाइयों ने प्यार किया और कुछ समझाया बताया, वो सुनते सुनाते आज अल्लाह पाक ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज ही माशाल्लाह, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जब भी कहीं पे कोई नई फिल्म बनती है तो सबसे पहले तौफीक शाह साहब का नाम लिया जाता है कि एज ए कोरियोग्राफर जो है वो आपका माशाल्लाह नाम आता है, और मेजॉरिटी पर्सन जो हैं वो आपको पसंद करते हैं और आप ही से कोरियोग्राफ कराते हैं अपनी फिल्मों में। और दूसरा मुझे ये बताइएगा, स्टेज में भी आपने किया जी कुछ, वो उस ड्यूरेशन में उसके बारे में कुछ बताइए। स्टेज भी किया और दूसरे मामलात जो हैं वो हमें उसके बारे में कुछ बताइए। एज ए स्टेज मैंने तकरीबन 99 से लेके 2006 तक एज डांसर परफॉर्म किया। अच्छा। हमारी बड़ी स्टेज की बड़ी अच्छी एक नामवर फनकार हैं दीदार, वो हमारी अकेडमी की डांस स्टूडेंट भी हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं। जब उन्होंने स्टेज पे डांस स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ तुम एज डांसर परफॉर्म करो। तो मैंने चूँकि डांस कोरियोग्राफी की फील्ड में आना था, तो मैंने सोचा चलो इसी तरह स्टार्ट करते हैं। सही। तुम अच्छी खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत और मेरी लगन थी कि मेरे से थोड़े से काम में बिल्ला ने बड़ी बरकत डाली कि मैंने दीदार के साथ जितने भी गाने एज डांसर परफॉर्म किए वो सारे गाने मैं खुद कोरियोग्राफ करता था। अच्छा। वो सारे गाने मैं खुद कोरियोग्राफ करता था, फिर उसके साथ परफॉर्म करता था। तो फिर तकरीबन 2008 में फिर मैंने उनसे ब्रेक ले लिया कि मैंने अब अपने आप को फिल्म की तरफ लेके जाना है। तो 2008 के बाद फिर मैं फिल्म टीवी की तरफ आ गया, लेकिन थिएटर में अभी भी साथ साथ कर रहा हूँ। मेरी काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो अभी मुझसे डांस कोरियोग्राफ करवा रही हैं। जी जी। तो उसके बाद फिर मैं फिल्म में आ गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म में प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारे नाजरीन और सामीन को ज़रा ये बताइए कि जो आपकी जिन फिल्मों में आपने एज ए चाइल्ड स्टार काम किया उसके कुछ नाम बताएं और कुछ थोड़ी बहुत तफसील, कुछ ऐसे खुशगवार वाक़यात और हादसात, कुछ उस बारे में भी हमें आगाह करें। बिल्कुल हैदर भाई, वो सारा ज़माना, वो सारा टाइम मुझे यूँ फिल्म की तरह याद है। मेरी सबसे पहले फिल्म थी, उसके डायरेक्टर थे हसनैन साहब। फिल्म का नाम था एक जान है हम। बारिश स्टूडियो मैंने वो पहली शूटिंग की थी, मेरा ख्याल है वो 93-94 की। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म थी खूनी शोले, जिसके डायरेक्टर नसीम हैदर शाह साहब थे। उसमें मैंने नदीम साहब का बचपन किया। चैन खाना खा ले। तेनू क्या सी ना साढ़े बूट पालिश कर देते ने जनाब। अच्छा। फिर उसके बाद हैदर चौधरी साहब की फिल्म थी मिस अल्लाह रखी, उसमें मैंने फिल्म साहब नादरा अल्लाह गरी की रहमत करे उनके छोटे भाई का रोल किया। उसके बाद हसन अस्की साहब की एक फिल्म थी तेरी कसम, उसमें इस्माइल शाह साहब के दोस्त का रोल किया। फिर उसके बाद माजू, ख़ानदान, शेर अली, खड़ा, लाइया गुजर, हसीनों की बारात, जमीला, आशिकी और कितने में नाम यहाँ पे ज़बरदस्त। तो करते करते डंडेदार दौर, इस तरह इतनी फिल्में अल्हम्दुलिल्लाह की है कि मैं वो लिस्ट बनाना शुरू कर दूँ 300-350 फिल्म बन जाती। क्या बात, क्या बात। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि मैंने उस वक्त के जितने बड़े स्टार्स हैं ना सिर्फ उनको करीब से देखा है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। जितने बड़े डायरेक्टर्स थे उनको करीब से देखा है, उनकी डायरेक्शन में काम किया हुआ है। अच्छा सर, नादरा जी, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो आपने उनके साथ भी काम किया, तो उनका आपके साथ बिहेव कैसा था, कैसा रवैया था, कैसी थी वो, कुछ उनके बारे में भी हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। बड़ी ही खूबसूरत और नेक सीरत और बड़े खूबसूरत दिल की मालिक थी। जितना खूबसूरत उनका नाम था उतनी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। फिर चूँकि मैं बच्चा था तो उनके साथ मैंने रोल किए थे, कभी किसी फिल्म में उनका भाई बन जाता था, तो कभी किसी फिल्म में, तो बच्चों जैसा उनका मेरे साथ सलूक था, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत, बड़े प्यार से, बड़े शफकत से। मुझे आज भी याद है, बालाकोट आदिल फिल्म की शूटिंग के लिए गए तो मुझे उन्होंने बुला के इस्माइल शाह साहब और मैडम नादरा ने, मुझे याद है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, कहते थे मुझे पता था ना कि तुम डांस करते हो। मैं कहा जी, मेरे को आपा कहते, मैं कहा जी आपा, चलो फिर हमें डांस दिखाओ। तो शाह साहब भी बैठे हुए थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब बैठे हुए थे। तो उस एक गोविंदा का गाना बड़ा मशहूर हुआ था, नूर जहाँ तू कहाँ। मैंने उस गाने पर उनको डांस करके दिखाया। उन तीनों ने मुझे उस वक्त 500 निकाल के दिया। और वो मुझे शाह साहब ने और मैडम ने कहा कि तुम आने वाले वक्तों में अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम बड़े अच्छे डांसर हीरो बनोगे। अच्छा। मुझे आज भी याद है, अल्लाह गरीक रहमत करे, शाह साहब कहते थे यार मुझे तुम्हें देख के लगता है कि अब मेरा जानशीन आ गया। क्या बात, क्या। तो उनका बड़ा खूबसूरत रवैया था, बड़ा प्यार करते थे। जहाँ मिलते थे
पहले तो वो इसलिए प्यार करते थे कि अब्बू की वजह से कि शाह साहब का बेटा है। जी, जी। फिर वो कुछ इसलिए भी प्यार करते थे कि हमारे साथ काम भी करता है, हमारा छोटा सा कुलीग भी है, भाई भी बना, हमारा बच्चा भी है। सही सही। और सर डांस बाकायदा आपने कहीं से सीखा? जी या किस बिल्कुल, तरीके मैंने से? बिल्कुल, मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह उनको ज़िक्र रहमत करे, भाई जी खुर्शीद अनवर उनका नाम था, इंडिया से थे, ताज में आगरा से। अच्छा। तो वो यहाँ लाहौर आए थे, तो उनकी एकेडमी थी ये नीचे, भाई जी डांस एकेडमी के नाम से। तो मैंने वहाँ उनकी शागिर्दी इख्तियार की, और वो इतना बड़ा नाम है कि उनकी शागिर्दों में सना जी, नरगिस, खुशबू, इतने, नवाज़ खान, रैम्बो, बहुत बड़ा बड़ा नाम है। उस सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग ये चलाते आ रहे हैं, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद फिर एकेडमी उन्होंने मेरे स्कूल कर दी थी। जी। तो मैं चला रहा हूँ, तो मैंने उनसे बाकायदा क्लासिकल डांस की और मॉडर्न डांस की, बॉलीवुड डांस सर की सब तरबियत लेने के बाद फिर मैं। ठीक है। और अपना तौफीक भाई अपनी पैदाइश के हवाले से बताइए कि आप लाहौर के हैं या किसी और सिटी से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उस बारे में ज़रा तफसील से। अल्लाह की कसम पक्का लोरिया। अच्छा। लोरिया। नहीं मुझे तो पता ही है, मैं अपने नाज़रीन के लिए ज़रा पूछना, मुझे तो पता है इस मेरी चीज़ आधी का। खुली किताब तो आप खुद हैं। हाँ बिल्कुल 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 लाहौर की मगर मेरी- हमारे नाज़रीन के लिए तो ये सवाल ज़रूरी था ना। जी जी, मैं बिल्कुल लाहौर की मेरी पैदाइश है 1977 13 सितंबर, ये भी पीछे मेरी साल का माशाल्लाह माशाल्लाह। और- बताया क्यों नहीं आपने सालगिरह पे, क्यों नहीं मुझे बताया? आपका मुझे मैसेज आ गया, मतलब बर्थडे का थैंक यू। जो प्यार करते हैं ना वो फ़ौरन मैसेज कर देते हैं, बिल्कुल, और आपको बिल्कुल। मुझे मैसेज आ गया तो थैंक यू भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की 45 बहारें देख चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लगते नहीं है वैसे आप, छोटे से लगते हैं ये आप जैसे भाई की दुआएं और प्यार है कि अल्लाह ताला माशाल्लाह। करे। और दूसरा ये बताएं, हमारी न्यू जनरेशन को जो एक्टिंग में आना चाहते हैं या कोरियोग्राफ बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? इस फील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो फिर उनको किस तरीके से स्ट्रगल करनी चाहिए, उस बारे में कुछ थोड़ा सा आगाही दे दें। हैदर भाई, इस वक्त तो बदकिस्मती ये है कि हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा ना, आपको पता है जी, स्लम का शिकार है। स्लम का शिकार हुई भी है, और जो नए आने वाले लोग हैं वो शायद इस वजह से भी नहीं आ रहे कि यहाँ पे कुछ नहीं रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंसान को कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। आने वालों के लिए ये पैगाम है कि बेशक इस वक्त इंडस्ट्री में काम कम हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि यहाँ काम शुरू होगा, और जब काम शुरू होगा तो वहाँ नए कोरियोग्राफर्स की भी ज़रूरत होगी, नए आर्टिस्टों की भी ज़रूरत होगी। तो जब तक वो प्रॉपर टाइम नहीं आ जाता, इस टाइम को वो अपना लर्निंग टाइम समझ के अपनी स्ट्रगल कैरी कंटिन्यू रखें, अपनी मेहनत को, कोशिश को जारी रखें। उनको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता रहेगा। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है, जब वो वक्त आएगा कि जब यहाँ काम आएगा, तो जो लोग सीख रहे होंगे उनको वो वक्त ज़रूर सपोर्ट करें। कितने जावांगे? अल्लाह की जमीन बहुत वड्डी है मुन्ने, किधरे ना किधरे सानू सारा मिल ही जाएगा। अच्छा सर, आप जब फिल्मों में आप आए तो आपने किसको असिस्ट किया, ये बताएं, को एज ए कोरियोग्राफर? हैदर भाई, ये बड़ी मज़ेदार एक कहानी है। हमारी इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े नाम थे, हमीद चौधरी साहब, अशरफ सिराजी साहब, खान सम्राट साहब, अब्बू सम्राट साहब, लियाकत चौधरी साहब, ये सब अब्बू की वजह से मुझे बड़ा प्यार करते थे कि हमारा भतीजा है। मैं जब अब्बू के इंतकाल के बाद जब मैं डांस कोरियोग्राफी में आया, तो मैं अशरफ शाही साहब के पास गया, खान सम्राट साहब के पास गया, पप्पू साहब के पास गया, जब्बार भाई के पास गया कि मैं आपका असिस्टेंट होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोरियोग्राफी सीखनी है, तो आप मुझे अपना असिस्टेंट रखिए। मेरी बदकिस्मती, वो कहते थे शाह जी हम आपको अपना असिस्टेंट नहीं रख सकते। मैंने कहा जी क्यों? कहते शाह जी हम अपने असिस्टेंट्स को डांटते हैं, डपटते हैं, गालियाँ देते हैं, आप शाह जी के बेटे हैं, फिर आप सैयद हैं, तो हम आपको ये सब नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो हमें माफ़ कर दें। मैंने कहा सर ये सब आप तब करेंगे जब मैं आपको मौका दूंगा ये सब करने का। मैं इंशाल्लाह अपनी मेहनत से ये वो टाइम ही नहीं आने दूंगा कि आप मुझसे नाराज़ हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे उस वक्त किसी ने असिस्टेंट नहीं रखा। लेकिन एक इंसान जिसका मैं ताक़यामत दे नहीं दे सकता, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और मेरे गॉडफादर भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में मुझे एज डांस कोरियोग्राफर लाने में। निगाह अच्छा, निगाह भाई ने मेरे साथ इतना प्यार किया। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। निगाह भाई भी पहले यहीं रहते थे हमारे पास ही पास। उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, वो मुझे हाथ से पकड़ के ले जाते थे, चल यहाँ खड़ा हो। अच्छा, उन पर हमारा इतना एज डिफरेंस भी नहीं है, करीब करीब ही है, वो इतने बड़े नहीं हैं। नहीं, वो हमारे मेरे एज पे लोग तकरीबन मुझसे 2, 3 साल 4 साल बड़े होंगे। लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार किया हैदर भाई, मुझे उन्होंने पकड़ के सेट पर खड़ा किया,
काउंटिंग कैसे करते हैं, स्टेप कैसे बनाते हैं। वाह, उन्होंने वाह, मुझे वाह, पूरे 6 महीने साल लेके जाना। एक दिन मुझे कहते बड़े चल अच्छे एक्शन हैं, बना, बड़े अच्छे इंसान। मैं घबरा गया, मेरे हाथ पर फूल गए। तो साइमा जी हमारी जो फिल्म स्टार जी, फिल्म जी, थी आतिफ चौधरी, कहती निगाह जी ये आपका सिस्टर घबरा के बेहोश ना हो जाए। अच्छा। मेरे हाथ तो ठंडे हो गए। अच्छा, तो अच्छा, मुझे अच्छा। फिर उन्होंने बड़े प्यार से समझा के बेटा देखो काम करना है तो थोड़ा अपने आप को बहादुर करो। तो मैं समझता हूँ कि मेरे कोरियोग्राफर बनने में अल्लाह ताला की ज़ात का, मेरे माँ बाप की दुआओं का, मेरे उस्ताद का बड़ा करम है। लेकिन इसमें जितना निगाह जी को मैं उनको निगाह भाई कहता हूँ, दुनिया को निगाह जी कहते हैं, मैं उनको निगाह भाई कहता हूँ हमेशा। जितना उनका हाथ है मैं क़यामत तक उनको देने देता। क्या बात है सर, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात बताई आपने। Thank you. अब माशाल्लाह। और भैया बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, आपका आपका बहुत ये शुक्रिया। स्पेशल इंटरव्यू जो हमने एक पेंडिंग चला आ रहा था, शुक्र है कि आज ये हो गया। और हमें इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को, देखने वालों को ये नई चीज़ मिलेगी कि हमारे जो आज के वक्त के इतने मशहूर जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, इनका पास क्या था। और आप लोगों ने बेतहाशा देखा होगा इनको फिल्मों में, मगर आज आपके सामने ये इस तरीके से मौजूद है। और ये तौफीक शाह साहब थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए। ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है सर, बहुत शुक्रिया। आपकी भी मोहब्बत प्यार का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये थैंक यू जी, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।